Welcome to my YouTube channel GS Simplified by Ashish, simplifying GS for you. In today's lecture, we will explore one of the most fascinating chapters of ancient Indian history, the Indus Valley Civilization. Through these important MCQ, we will revise the key facts, sites, discoveries and features of the Harappan culture. Perfect for SSC, state PCS and other competitive exams. Let's begin our journey into the world of the earliest urban civilization of India. Let's start with our first question. Our first question is Lothal, a prominent city of the ancient Indus Valley civilization, is situated in which state? तो इसका अपना राइट आंसर होगा गुजरात। दूसरी बात इसमें याद करने की क्या है कि किस नदी के किनारे है, ये है बिगोवा नदी के किनारे। और इसके खोजने वाले कौन थे? इसको खोजने वाले थे SR राव। और फिर इस यहाँ पे क्या क्या हमें चीज़ें देखने को मिली हैं? यहाँ पे मिला हमें एंशेंट पोर्ट मिला है, और जो ये पोर्ट था ये हमारा कैसा था? ये मैन मेड था। उसके बाद मिला है डबल एंड जॉइंट बरियल, उसके बाद है फायर एल्टर्स। ये क्या चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलेगा। राजस्थान में अपनी कौन सी जगह पाई गई? राजस्थान में पाई गई है अपनी कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगन को क्या बोलते हैं? ब्लैक बंगाल, काली चूड़ी। ठीक है, और जो कालीबंगन किस नदी के किनारे है? ये है अपनी घग्गर नदी के किनारे। और कालीबंगन को जो खोजने वाले इंसान थे उनका नाम था अमल आनंद घोष। ठीक है, और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मिली है वो यहाँ पे मिली है फायर एल्टर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हमें याद रखनी है। उसके बाद हरियाणा में मिली है आपको बिर्राना। ये क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे ओल्डेस्ट साइट है। उसके बाद है जो राखी गढ़ी को बोलते हैं लार्जेस्ट इंडियन इंडस साइट। एक और साइट देखने को मिली है, एक मिली है अपनी बनावली भी कहाँ है? अपनी हरियाणा में। महाराष्ट्र में अपनी कौन सी? एक दैमाबाद जगह। ठीक है, और ये दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, यहाँ से हमें क्या लेकर मिला है? यहाँ पर कॉपर चैरियट मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी क्या है हमें याद रखनी है। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 60। विच वाज द ओनली हड़प्पन साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड या पोर्ट टाउन? इसका अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अपना लोथल हो जाएगा। लोथल का मैंने आपने बहुत बार बता लिया कौन सी जगह पे है। ये गुजरात में है, बिगोवा नदी के किनारे है। इसको जो खोजने वाले इंसान थे उनका नाम था SR राव। मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम है उसको क्या बोलते हैं? माउंट ऑफ डेड बोलते हैं, मृतकों का टीला बोलते हैं। तो एक तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट इसकी ये चीज़ याद रखनी है। और इसके बाद ये कौन से प्रांत में है? ये है सिंध प्रांत में, जो आज के टाइम है कहाँ पे? पाकिस्तान में। ये किस नदी के किनारे है? इंडस रिवर के किनारे है। और उसको खोजने वाले कौन थे? अपने RD बैनर्जी थे। तो ये सारी क्या चीज़ें हमें याद रखनी है। और यहाँ पे अपना क्या क्या चीज़ें देखने को मिली है? यहाँ पे मिला है ग्रेट बाथ देखने को मिला है। उसके बाद हमें ग्रेट गैनरी देखने को मिली है। और ग्रेट गैनरी क्या है? ये क्या है? लार्जेस्ट बिल्डिंग है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। उसके बाद यहाँ पे क्या देखने को मिली है? डांसिंग गर्ल मिली है, बीडिड मैन मिला है, मदर गोडेस मिली है, पशुपति सील्स मिले और स्टैचू ऑफ प्रीस्ट किंग मिला है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मोहनजोदड़ो की सारी क्या है? इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपना धोलावीरा कौन सी जगह पे है? अपने गुजरात में, लोनी नदी के किनारे। और इसको जो खोजने वाले इंसान थे उसका नाम था GP जोशी। ठीक है, और जो अपने धोलावीरा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ मिली है? जो धोलावीरा जगह एक 3 पार्ट सिटी बोलते हैं इसको। वाटर रिजर्व मिले हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मिली है 10 लार्ज हड़प्पन स्क्रिप्ट साइंस मिले हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें क्या हैं हमें याद रखनी है। कालीबंगा का हमने बता दिया, कालीबंगा को बोलते हैं ब्लैक बंगाल। और ये इसको घग्गर नदी के किनारे है, अमलान कोज ने इसको खोजा था। तो ये चीज़ें क्या है अपनी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 61। वेयर वर द फायर एल्टर्स ऑफ हड़प्पन कल्चर फाउंड? तो ये अपने कहाँ पे पाए गए हैं? ये अपने पाए गए हैं लोथल में। लोथल नाम की जगह कहाँ है? गुजरात में है। हड़प्पा आज के टाइम पे पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे। 1921 में दयाराम सानी जी ने खोजा। ये क्या है? इंडस नदी के किनारे है। 1922 में RD बैनर्जी ने खोजा। राखी गढ़ी कहाँ है? अपने हरियाणा में है, लार्जेस्ट इंडियन इंडस साइट। ठीक है, और वैसे सबसे जो बड़ी साइट है वो कौन सी है? अपनी
मोहनजोदड़ो ये लार्जेस्ट साइट है। क्वेश्चन नंबर 62, ए डॉकयार्ड वाज फाउंड इन विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो डॉकयार्ड हमें कहाँ पे पाया गया है, ये पाया गया अपना लोथल में, और लोथल कहाँ अपना गुजरात में। और गुजरात में और कौन सी जगह है अपनी, एक है अपनी धोलावीरा है और दूसरी कौन सी अपनी सुरकादो है। ठीक है, तो ये क्या हमें चीजें याद रखनी है। हड़प्पा का मैंने आपको पहले बता दिया, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा का हम बार बार कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 63, ए कपल बरियल वाज फाउंड फ्रॉम विच हड़प्पन साइट। तो इसका अपना राइट आंसर होगा लोथल। तो कपल बरियल हमें कहाँ पे मिला है, लोथल में मिला है। हड़प्पा धोलावीरा भी कहाँ अपनी गुजरात, कालीबंगा कहाँ अपनी राजस्थान में। तो ये चीज़ें क्या करनी है, हड़प्पा क्या कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है, और ये कौन सी नदी क्या है, रावी नदी के किनारे। ये रावी नदी के किनारे, लोथल अपना भिगोवा नदी के किनारे, धोलावीरा अपना लूनी नदी के किनारे, और कालीबंगा अपना कौन सा है, घग्गर नदी के किनारे। तो सारी चीज़ें क्या है हमें ये याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 64, इन 1948 अर्नेस्ट मैक्की मेंशन दैट इन लोथल द ड्रेन्स ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम वाज मेड ऑफ। तो इसका अपना राइट आंसर क्या होगा, इसका होगा अपना ब्रंट ब्रिक्स, क्योंकि वहाँ के जो उस टाइम के लोग थे वो क्या थे, अपने पक्की ईंटें यूज करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हमें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 65, विच हड़प्पन साइट इज बिलीव टू हैव डायरेक्ट सी ट्रेड लिंक्स विद मेसोपोटामिया। तो इसका अपना जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा अपना लोथल। ठीक है, लोथल कौन सा, क्योंकि है कौन सा अपना है, डॉकयार्ड है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ें आप जब भी पढ़ो तो थोड़ा ध्यान से चीज़ें पढ़ा करो। एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जो चीज़ें हमने आपको पढ़ाई हैं उससे लिंकिंग जो, जैसे ये अब आप ऑप्शंस देखो तो ऑप्शंस में जो अपना सी रूट के नज़दीक जो भी चीज़ें लगती हैं वो अपना एक अकेला डॉकयार्ड था, कौन सा था, लोथल था। तो ये चीज़ें क्या हमें अपनी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 66, द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। ऑप्शंस आर सरस्वती, साबरमती, घग्गर और इंडस। हमने आपको पढ़ाया है जो लोथल है अपना भिगोवा नदी के किनारे। ठीक है, पर हमने जो अपने ऑप्शन देखे उनमें कहीं भी क्या है, अपनी भिगोवा नदी नहीं है। तो ये इसमें जो इसके एक ट्रिब्यूटरी है भिगोवा नदी की वो है साबरमती। ठीक है, साबरमती आश्रम आपने कहाँ पे सुना होगा, गुजरात में सुना होगा। ठीक है, गांधी जी वाला। तो ये जो साबरमती आश्रम था ये कौन सा था, साबरमती रिवर के किनारे था। तो ये जो भिगोवा है, भिगोवा की एक ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, साबरमती। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अपना साबरमती हो जाएगा। ठीक है, वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 67, द हड़प्पन सिटी ऑफ धोलावीरा वाज डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स। तो इसका अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सिटी के बारे में अपने 2 और क्वेश्चन है, एक बोलते हैं सिटी विदाउट सिटाडेल, ये किसको बोलते हैं, अपना चुंदड़ो को। और ये कहाँ अपने सिंध में, और सिंध कहाँ अपने पाकिस्तान में। तो ये चीज़ें क्या हमें याद रखनी है। और धोलावीरा कहाँ अपने गुजरात में। और धोलावीरा में क्या क्या चीज़ें हम देखने को मिली है, एक मिली है, एक तो 3 पार्ट सिटी है जो अपन क्वेश्चन में पूछा गया है। दूसरी हमें एक मिला है यहाँ पे गियांट वाटर रिजर्व मिला है, और मिला है 10 लार्ज हड़प्पन स्क्रिप्ट साइंस मिले। जो अपनी मोस्टली सिटीज़ मिली हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती थी, एक अपर टाउन्स होते थे, एक लोअर टाउन्स होते थे। अपर टाउन्स में को क्या बोलते हैं, अपना सिटाडेल और एक्रापोलिस। ठीक है, और जो लोअर टाउन्स और ये क्या होते थे, ये होते थे अपने लार्ज। और ये किसके लिए होते थे, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती थी ये फॉर मासेस। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है अपने को याद रखनी। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट ग्रेट बात है, ग्रेट ग्रीनरी, वो सारी की सारी कहाँ पे मिली है, अपने सिटाडेल में मिली है, एक्रोपोलिस में, अपर टाउन्स में मिली। ठीक है, तो ये चीज़ें भी क्या है आपको याद रखनी है। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हड़प्पन सिटी। तो इसका अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हड़प्पन सिटी या इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी सिटी है, ये है अपनी धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ अपना गुजरात में 3 टाउन सिटी है। ठीक है, और हमें जो गुजरात की सिटी है वो कौन सी अपनी है, लोथल है। और एक और कौन सी अपनी सुरकादो है। सुरकादो कौन सी अपनी कोस्टल सिटी है। सुरकादो में क्या है, हमें
एक एनिमल मिला है, उसको ये मानते हैं वो मे भी हॉर्स हो सकता है, उसकी हॉर्स लाइक बोन्स मिली हैं, पर एसएससी इस चीज़ को नहीं मानती। पर कई अदर एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए हॉर्स लाइक बोन्स कहाँ पे मिली है, तो वो आपको क्या बोलेंगे, वो मिलेंगे आपको सुरकादो में। सुरकादो नाम की जगह कहाँ पे है, अपनी गुजरात में। तो ये भी क्या चीज़ें हैं अपने को याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 69, हु बिगेन द एक्सकवेशन एट धोलावीरा इन 1990। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा RS बिस्ट। इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है। जो धोलावीरा फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर किया था 1968 में, वो किया था अपना JP जोशी ने, ठीक है। पर जब 1990 से जो 2005 तक की चीज़ें खोजी, वो किसने खोजी है, अपनी RS बिस्ट ने खोजी है, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसमें जब भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा तो इसमें ये दोनों ऑप्शन में हो सकते हैं। इन्होंने पर्टिकुलर दे के पूछा है। कई बार आंसर में आपका RS बिस्ट ना हो तो क्या मिलेगा, आपको JP जोशी मिलेगा। तो इस चीज़ को क्या है आपको याद रखना है। इन्होंने पर्टिकुलर दे के पूछा है इन्होंने पर्टिकुलर दे के पूछा है कि 1990 में किसने खुदाई की थी। तो ये खुदाई की थी अपने RS बिस्ट ने। इसका पूरा नाम है रविंदर सिंह बिस्ट। तो ये चीज़ें क्या है आपको याद रखनी है। S.R. राव ने कहाँ की वो खुदाई की थी, ये की थी लोथल की। लोथल कहाँ, अपना गुजरात में, ठीक है। R.D. बनर्जी ने खोजा था अपना 1922 में मोहनजोदड़ो को। जो अपने एमएच रहे हैं ये 1950 से 1954 के बीच में क्या है, अपने आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के क्या रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं। और इन्होंने मोहनजोदड़ो में 1924 में जो खुदाई चल रही थी उनमें भी क्या इनका इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और उन्होंने किस में भी हेल्प की थी, हड़प्पा की खुदाई में भी हेल्प की थी। तो ये चीज़ क्या चीज़ें आपको याद रखें। इनका जो मेन इंपॉर्टेंट रोल था वो किस में था, मोहनजोदड़ो में था। इनका पूरा नाम था माधव स्वरूप वत्स। तो ये भी क्या है अपने को याद रखने। We now move to question number 70. In which state is the हड़प्पन साइट धोलावीरा लोकेटेड। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, अपने गुजरात में। गुजरात में और कौन कौन सी है, अपनी लोथल है और अपनी है कौन सी है, सुरकादो है, ठीक है। तो ये क्या चीजें हैं अपने को याद रखनी, ठीक है। राजस्थान में अपनी कौन सी है, कालीबंगा। इसको क्या बोलते हैं, अपने ब्लैक बंगाल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो अपना लोथल में और अपने कालीबंगा में क्या मिले हैं, फायर अल्टर्स मिले हैं। ये भी क्या अपना क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वी नाउ हरियाणा में मैंने आपको बताया बिर्राना क्या है, ओल्डेस्ट इंडस वैली साइट है। उसके बाद यहाँ पे एक जगह मिली है बनावली। बनावली कहाँ है, अपन ये भी हरियाणा में है। उसके बाद एक अपनी जगह है यहाँ पे राखीगढ़ी। राखीगढ़ी क्या है, लार्जेस्ट इंडियन इंडस साइट है। तो ये क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। महाराष्ट्र में अपने को बताया दैमाबाद, और दैमाबाद में क्या मिला है, कुप्पर चैरियट मिला है। तो ये चीज़ें क्या है आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 71, विच हड़प्पन साइट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ए लार्ज ओपन एरिया विद टेरिस स्टैंड्स आइडेंटिफाई एज स्टेडियम्स, ठीक है। तो इसका अपना जो राइट आंसर होगा वो अपना होगा धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे, अपने गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ, अपनी राजस्थान में है। हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे सबसे पहला खोजा गया स्थल 1921 में। और इसको खोजने वाले कौन थे, अपनी दयाराम साहनी थे। लोथल कहाँ, अपना गुजरात में है। एंशियंट पोर्ट है और यहाँ पे क्या मिले, फाइल अटास मिले हैं। तो ये क्या सारी चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती हैं। कई बच्चे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप ये बार बार क्यों चीज़ें करवाते हो। तो बार बार आप ये चीज़ें सुनोगे तो आपके क्या है, ये सारी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी। और बाद में जब आप चैप्टर रिवाइज करोगे तो आपको सारी चीज़ें क्या है, याद हो जाएंगी। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 72, विच हड़प्पन साइट वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ लूनी रिवर। तो इसका अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना धोलावीरा। धोलावीरा में क्या मिला, स्टेडियम मिला है। और यहाँ पे क्या मिला, 3 पार्ट सिटी मिली है। और उसके बाद यहाँ पे मिला है 10 लार्ज हड़प्पन स्क्रिप्ट साइंस मिले हैं। और क्या है, जेंट वाटर रिजर्व मिला है बहुत बड़ा। कालीबंगा कहाँ है, अपना राजस्थान में है। लोथल अपना कहाँ, गुजरात में। और सुरकादो भी कहाँ अपना है। ये तीनों की तीनों जगह कहाँ पे है, अपनी गुजरात में है। और ये भी कहाँ है, अपनी कोस्टल सिटी है, ठीक है। और इसको भी जो खोजने वाले थे वो कौन थे, इसको भी खोजने वाले थे JP जोशी।
आयरन के बारे में पता था, ना उनको काऊ के बारे में पता था, ना उनको लॉयन के बारे में पता था, ना उनको टेम्पल के बारे में पता था। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के अपने क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 73। एन इंस्क्रिप्शन ऑफ 10 लार्ज साइन ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज फाउंड एट। तो ये अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा अपना धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे अपना गुजरात में, और ये किस नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे। धोलावीरा को जो खोजने वाले थे वो थे अपने जेपी जोशी जी, पर जब बाद में जो और खुदाइयाँ किसी ने की है अपना आर एस बिस्ट ने की। आर एस बिस्ट ने कब खुदाइयाँ की यहाँ पे की हैं 1990 में। ठीक है, जेपी जोशी ने इसमें पहले खुदाइयाँ की थी। ठीक है, हड़प्पा ये कहाँ अपने रावी नदी के किनारे है। लोथल कहाँ अपना गुजरात में, कालीबंगा कहाँ राजस्थान में। कई बार तो सिंपल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये साइट कौन से स्टेट में। ठीक है, तो ये क्या चीज़ें आपको सारी याद रखनी। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 74। विच हड़प्पन साइट located on the Khadir Belt in Run of Kutch and was divided into 3 parts। ठीक है, तो आप ये चीज़ देखो, आपको इस चीज़ का ये चीज़ हमने नहीं पढ़ाई थी। खैबर बेट पे है और रन ऑफ कच्छ में है, पर जो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड ये चीज़ पे हमें पढ़ाई थी। तो इस चीज़ पे आपका क्या स्पेशल ध्यान देना चाहिए। इसका अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे अपना गुजरात में। ठीक है, उसके बाद है इसके ऑप्शंस क्या है, लोथल भी कहाँ अपना गुजरात में है, हड़प्पा कहाँ अपने पाकिस्तान में सबसे पहली खोजी गई साइट थी, और कालीबंगा को क्या बोलते हैं, ब्लैक बंगाल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिले अपने फायर हिल्टर्स मिले, और लोथल में भी क्या मिले अपने फायर हिल्टर्स मिले हैं। इन दोनों जगह क्या मिला अपने फायर हिल्टर्स मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 75। वाटर रिजर्व्स डैम्स एंड इम्बैंकमेंट्स वर फाउंड एट विच हड़प्पन साइट। तो इसका अपना राइट आंसर कौन सा होगा, ये होगा अपना धोलावीरा में। धोलावीरा कहाँ पे अपना गुजरात में। ठीक है, ये हमने क्या है अपने पहले भी कर लिए, बहुत बार कर लिए। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 76। द एंशिएंट हड़प्पन साइट ऑफ धोलावीरा एंड लोथल आर लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट। तो इसका अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अपना गुजरात हो जाएगा। हरियाणा में कौन कौन सी जगह है, ये है अपनी बिर्राना है, राखीगढ़ी है, और अपना कौन सी है बनावली। राजस्थान में अपनी कौन सी है कालीबंगन। ठीक है, और महाराष्ट्र में कौन सी अपनी दैमाबाद। दैमाबाद में क्या मिला अपना कुपर चेरिट मिला। तो ये कैसी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 77। इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन धोलावीरा इज फेमस फॉर। धोलावीरा किस चीज़ के लिए फेमस है, वाटर कंजर्वेशन के लिए, ब्रोंज वर्क्स के लिए, डॉकयार्ड के लिए, और फायर हिल्टर्स के लिए। इसका जो अपना राइट आंसर होगा वाटर कंजर्वेशन के लिए। यहाँ पे क्या मिला है, गैंट वाटर रिजर्व मिला है। ठीक है, ये क्यों क्यों मिला है, क्योंकि ये है अपने रन ऑफ कच्छ में। ठीक है, और यहाँ पे क्या है अपना डेजर्ट एरिया। ठीक है, तो ये क्या सारी चीज़ें अपने को याद रखनी है। ठीक है, और धोलावीरा है, धोलावीरा किस नदी के किनारे है अपना लूनी नदी के किनारे। इसको खोजने वाले कौन थे, अपना जेपी जोशी थे। 3 पार्ट सिटी है। यहाँ पे क्या है स्टेडियम यहाँ पे मिला है, और यहाँ पे 10 लार्ज हड़प्पन स्क्रिप्ट साइन भी मिले। ठीक है, तो ये क्या है सारी चीज़ें हमने धोलावीरा से रिलेटेड याद रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78। द हड़प्पन ब्रॉट गोल्ड फ्रॉम विच प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट। तो इसका अपना जो राइट आंसर कहाँ होगा, कर्नाटका। कर्नाटका की कौन सी माइन से, अपने कोलार माइंस से। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है ज्योग्राफी में पूछा था। कोलार माइंस किसके लिए फेमस है, अपनी ये गोल्ड माइंस है, अपनी कोलार माइंस है। और जो अपनी कॉपर माइंस है, कॉपर माइंस कहाँ कहाँ के हैं, अपनी है खेतड़ी राजस्थान में, और एक है अपनी मलाजखंड। मलाजखंड कहाँ पे है, अपना एमपी में। तो ये भी क्या चीज़ें अपने को याद रखनी। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 79। कालीबंगन इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो इसका अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। जो कालीबंगन है अपनी वो किस नदी के किनारे है, ये है अपना घग्गर नदी के किनारे, और इसको खोजने वाले कौन थे, अमलानंद घोष थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या देखने को मिली है, एक मिला है अपने यहाँ पे ग्रीनरी देखने को मिली है, वुडन प्लो मिला है,
और जो वेल्स है वो मिले हैं आसिस के अंदर, कैमल बोन्स मिले हैं और 7 फाइलेटर्स मिले हैं। और जो फाइलेटर्स अपने कहाँ पे भी मिले हैं, लोथल में भी मिले हैं। ठीक है, पंजाब में एक अपनी जगह है रोपड़, और रोपड़ किस नदी के किनारे, अपना सतलुज नदी के किनारे। ठीक है, तो ये क्या चीज़ें हमें याद रखनी है। गुजरात में अपनी 3 जगह है, एक अपनी लोथल, धोलावीरा और एक उनसे अपनी सुरकादो। ठीक है, हरियाणा में अपनी भी 3 जगह है, बिर्राना है, राखी गड्डी है और बनावली है। ये क्या सारी चीज़ें अपने को याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 80, फ्रॉम विच हड़प्पन साइट हैज़ एविडेंस ऑफ प्लो फील्ड बीन फाउंड। तो इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना कालीबंगा। कालीबंगा में क्या अपनी वो प्लो फील्ड मिली है, और जो कालीबंगा कहाँ है, अपना राजस्थान में। ठीक है, और राजस्थान में किस नदी के किनारे, अपना घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, और इसको खोजने वाले कौन थे, अपने मल्लानंद घोष थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने को याद करनी है। और यहाँ पे क्या मेरे अपने फाइलेटर्स मिले। ठीक है, हड़प्पा अपनी क्या पाकिस्तान में 1921 में खोदी, दयाराम सानी ने खोजी। ठीक है, लोथल अपना क्या है गुजरात में, एंशियंट इंडियन पोर्ट है। ठीक है, धोलावीरा 3 पार्ट सिटी है, यहाँ पे स्टेडियम मिला है, वाटर रिजोर्स मिले। ठीक है, और 10 लार्ज क्या है, हड़प्पन साइंस में मिले। ठीक है, वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 81, फेरो मार्क्स वर डिस्कवर एट विच हड़प्पन साइट। तो ये कहाँ पे पाई गई हैं, अपनी कालीबंगा में पाई गई। कालीबंगा कहाँ, अपना राजस्थान में पाई गई है। ये जो हमें लाइंस मिली हैं, ये 90 डिग्री के एंगल पे काटती थी, और इससे हमें क्या गैस किया है कि इस टाइम पे जो ये लोग हैं, एक टाइम पे 2 क्रॉप पे उगाते थे। ठीक है, फिर जो अपना और जो ये अपनी साइट्स हैं, ये हमने पहले ही कवर कर ली। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 82, इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन कालीबंगन इज फेमस फॉर। कालीबंगन किसके लिए फेमस था, रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए नहीं था, सी पोर्ट था ये भी नहीं था। सी पोर्ट अपना कौन सा था, लोथल था। उसके बाद है कॉटन कल्टीवेशन के लिए, और है अपना पोट्री के लिए। तो जो अपना कालीबंगा फेमस था, ये था अपना पोट्री के लिए। ठीक है, कॉटन कल्टीवेशन के लिए अपना कौन सा था, ये था अपना मेरगढ़। ठीक है, मेरगढ़ कहाँ, पाकिस्तान में, और ये क्या है, अपनी ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट। ठीक है, और कॉटन को जो ग्रीक लोग थे वो क्या बोलते थे, सिंडोन बोलते थे। ठीक है, और कॉटन जो अपनी उगाई जाती है, वो उगाई जाती है अपने ब्लैक सोयल में। तो ये क्या चीज़ें अपने को याद रखनी है कॉटन से रिलेटेड। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 83, विच हड़प्पन साइट यूज मड ब्रिक्स एक्सटेंसिवली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा, वो होगा अपना कालीबंगा। ठीक है, और कालीबंगा कहाँ, अपना राजस्थान में, सुंदड़ो कहाँ है, अपना सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में, और ये क्या है, अपना सिटी विदाउट सिटाडेल। ठीक है, और इसको खोजने वाले कौन थे, खोजने वाले थे इसको गोपाल मजूमदार। ठीक है, मोहनजोदड़ो का क्या होता है, मतलब माउंट ऑफ द डेड होता है। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज नॉट लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा, वो क्या होगा, अपना कालीबंगा, क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, अपने राजस्थान में। ठीक है, और ये अपना किसके लिए फेमस है, प्लो फील्ड के लिए। ठीक है, और दूसरे यहाँ पे क्या मिले अपने को, पोट्री मिली है, और यहाँ पे क्या मिले अपने फाइलेटर्स मिले। ठीक है, यू नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 85, ए टेराकोटा प्लो हैज़ बीन फाउंड एट विच हड़प्पन साइट लोकेटेड इन हरियाणा। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा, वो होगा अपना बनावली। बनावली कहाँ है, अपने हरियाणा में है। और इसको जो ये किस नदी के किनारे था, ये था अपना घग्गर नदी के किनारे। उसको खोजने वाले कौन थे, ये थे अपने RS बेस्ट। ठीक है, और एक तो यहाँ पे क्या मिला है, टेराकोटा प्लो मिला है, और यहाँ पे मिले हैं लैक ऑफ ग्रिड पैटर्न्स मिले हैं बनावली हरियाणा में। लैक ऑफ ग्रिड पैटर्न्स मिले। ठीक है, वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 86,
दैमाबाद ए हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में जो दैमाबाद है यहाँ पे क्या देखने को मिला अपना कुपर से रीट देखने को मिला है। ठीक है, कुपर से बना अपना क्या है एक रथ देखने को मिला है। गुजरात में अपनी 3 जगह है, धोलावीरा है, अपना जो लोथल है और अपना क्या है सुरकादो। ठीक है, राजस्थान में अपनी कौन सी है कालीबंगा। ठीक है, कर्नाटका में कोई अपनी साइट तो देखने को नहीं मिली है। कर्नाटका इज फेमस फॉर अपनी कोलार माइंस के लिए। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 87। एट विच हड़प्पन साइट वाज स्कल्पचर ऑफ ए चैरियट फाउंड। तो इसका जो अपना राइट आंसर वो क्या होगा, वो राइट आंसर होगा इसका दैमाबाद। ये दैमाबाद कहाँ पे अपनी महाराष्ट्र में। ठीक है, लोथल अपना कहाँ है गुजरात में, धोलावीरा भी कहाँ है अपना गुजरात में, और हड़प्पा कहाँ है अपने पाकिस्तान में। ठीक है, किस नदी के किनारे अपना रावी नदी के किनारे सबसे पहले खोजा गया स्थल था। ठीक है, वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 88। विच हड़प्पन साइट वाज नॉट लोकेटेड इन गुजरात। तो गुजरात में अपनी कौन कौन सी जगह है, एक अपनी लोथल है, सुरकादो भी गुजरात में है, धोलावीरा है, दैमाबाद कहाँ अपनी महाराष्ट्र में। और यहाँ पे क्या मिला अपना कुपर चैरियट मिला है, स्कल्पचर ऑफ ए चैरियट मिले। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 89। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन हरियाणा। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना रखीगढ़ी। ठीक है, रखीगढ़ी क्या है अपनी लार्जेस्ट इंडियन इंडस साइट। ठीक है, मोनजोदड़ो कहाँ अपना पाकिस्तान में है, माउंट ऑफ द डेथ। लोथल कहाँ अपना गुजरात में, और धोलावीरा भी कहाँ अपना गुजरात में। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा इसका अपना रखीगढ़ी कहाँ अपने हरियाणा में। बालाकोट जगह है जो अपने बालाकोट स्ट्राइक की थी हमने, ये है अपने खैबर पख्तूनख्वा अपना पाकिस्तान में। लोथल कहाँ अपना गुजरात में, और जो ये अपना खीरासरा है ये भी कहाँ अपना गुजरात में, और ये भी कहाँ क्या है अपना पोर्ट टाउन है। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर विच हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान। तो इसका अपना राइट आंसर क्या होगा सुरतुगई। ये अकेली साइट है जो इंडिया पाकिस्तान से बाहर है, और ये क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये अकेला स्थल है जो अपना है क्या अफगानिस्तान में मिला है। उसके बाद जो अपना है मेरगढ़, ये क्या है अपना न्यूलिथिक सेटलमेंट है, और ये क्या है अपनी ओल्डेस्ट न्यूलिथिक सेटलमेंट है। और उसके बाद ये कहाँ ये है अपने बलूचिस्तान में। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिले हैं एविडेंस मिले हैं फार्मिंग ऑफ हर्डिंग के, एविडेंस ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग इन साउथ एशिया। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 92। विच इज़ द साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इन जम्मू एंड कश्मीर। इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना बुरजोम है अपना जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पे क्या मिला है डॉग बरियल्स विद देयर मास्टर्स मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिले हैं पिट ड्वेलिंग मिली। लोग क्या है अपने गड्ढे में रहते थे, और जो अपना डॉग है उसको मास्टर के साथ क्या दफना हुआ। चिरनंद का अपना बिहार में टूल्स मिले हैं मेड ऑफ बोन्स के। ठीक है, ईमानगाम और नेवेसा ये दोनों जगह कहाँ है अपनी महाराष्ट्र में, और कोल्डीवावा क्या है अपना यूपी में। और यहाँ पे क्या मिले अपन को राइस कल्टीवेशन के एविडेंस मिले हैं। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 93। विच आर्कियोलॉजिकल साइट एज एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना बुरजोम क्यों बोलते हैं, यहाँ पे बिर्च ट्री मिलते हैं, और बिर्च को संस्कृत में क्या बोलते हैं बुर्ज। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है अपना बुरजोम पड़ा। ठीक है, चिरनंद कहाँ बिहार में, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे मिले हैं टूल्स मिले हैं मेड ऑफ बोन्स के। ठीक है, और जो बरमगिरी और जो हल्लूर नाम की जगह है ये अपनी कहाँ पे पाई गई, ये पाई गई अपने कर्नाटका में। और अल्लूर में क्या मिला अपने को मिलेट कल्टीवेशन मिला। ठीक है, वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 94।
एट विच हड़प्पन साइट वाज बरियल ऑफ 5 वाइल्ड डॉग्स एंड ए एंटलर्स हॉर्न डिस्कवर्ड। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो कहाँ होगा, अपना बुरजोम। बुरजोम कहाँ, अपना जम्मू और कश्मीर में। ठीक है। लोथल अपना गुजरात में, धोलावीरा भी कहाँ, अपना गुजरात में, और दैमाबाद कहाँ, अपना महाराष्ट्र में। ठीक है। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 95। इन विच स्टेट इज द आर्कियोलॉजिक साइट ऑफ सुरकादो लोकेटेड। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना गुजरात। ठीक है। और दूसरी बात, जो सुरकादा हुआ किसने खोजा है, ये खोजा अपना जीपी जोशी जी ने। ठीक है। सुरकादो क्या है, एक तो ये अपना कोस्टल टाउन है, और दूसरी क्या चीज़ मिली है यहाँ पे, हॉर्स बोन्स मिली है। जो ये एनिमल मिला है इसको मानते हैं लोग कि ये हॉर्स बोन्स हैं, पर हम 100% कन्फर्मेशन से नहीं कह सकते, क्योंकि जो बोन है बहुत डिस्ट्रोटेड मिली है। ठीक है। उसके बाद अपना राजस्थान। राजस्थान में कौन सी जगह है अपनी, काली बंगन। ठीक है। हरियाणा में अपना क्या है, बिराना है, राखीगढ़ी है और बनावली है। पंजाब में अपना रोपड़ है, और रोपड़ किस नदी के किनारे, अपना सतलुज नदी के किनारे है। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 96। विच मोस्ट पॉपुलर इंडस वैली साइट लाइज इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। तो ये दोनों जगह कहाँ पे है अपने को, आज के टाइम पे पाकिस्तान में है। लोथल कहाँ है, अपना गुजरात में। कालीबंगा कहाँ, अपना राजस्थान में। राखीगढ़ी और बनावली दोनों कहाँ, अपने हरियाणा में। बुरजोम और गफराल ये दोनों कहाँ पे, अपना जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। और गफराल को क्या बोलते हैं, केव्स ऑफ द फोर्ट्रेस। ठीक है, कुमारों की गुफा। तो ये चीज़ें भी क्या आपने को याद रखनी है। बुरजोम में क्या मिला था, पिट ड्वेलिंग मिली थी, और जो डॉग हैं ब्रीड विद देयर मास्टर्स मिले थे। ठीक है। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 97। द हड़प्पन साइट अमीरी इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो इसका जो अपना राइट आंसर है वो है अपना पाकिस्तान, और पाकिस्तान के कौन से प्रांत में, सिंध प्रांत में। ठीक है। अफगानिस्तान में कौन सी साइट मिली है अपने को, मिली है सोरतोकोई। ठीक है। ये अकेली साइट है जो इंडिया पाकिस्तान के बाहर मिली है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98। द हड़प्पन साइट रंगपुर इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। इसका जो राइट आंसर है वो अपना कौन सा है, गुजरात है। गुजरात में कौन कौन सी मिली है अपने को, लोथल मिली है, धोलावीरा मिली है, और क्या मिली है अपने को, सुरकादो मिली है। ठीक है। ये भी अपने याद रखनी है। और एक अब क्या अपने है, रंगपुर मिली है। ठीक है। अपना राजस्थान में कौन सी मिली है, अपनी कालीबंगा मिली है। जो अपने पंजाब में कौन सी मिली है अपने को, रोपड़ मिली है। और हरियाणा में बिराना मिली है, बनावली मिली है, और अपनी क्या मिली है, राखीगढ़ी मिली है। ठीक है। और टेराकोटा प्लो क्या हमें यहाँ देखने को मिला था, बनावली हरियाणा में। ठीक है। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 99। इंडस वैली साइट इज नाउ लोकेटेड इन पाकिस्तान। तो इसका जो अपना राइट आंसर कौन सा होगा, ये है अपना हड़प्पा। और ये तीनों जो जगह हैं ये कहाँ अपने इंडियन स्टेट में है, ये अपना गुजरात में है, ये अपना गुजरात में, और ये कहाँ अपना राजस्थान में। ठीक है। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 100। विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द ग्रेट बाथ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। फर्स्ट है इट वाज फाउंड एट मोहनजोदड़ो। ठीक है। और जो अपनी सेकंड है वो है इट वाज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद ए लेयर ऑफ नेचुरल टार एंड बेटोमिन। तो ये क्या है, अपने दोनों की दोनों चीज़ें क्या हैं, ठीक है। और इसका अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बोथ 1 और 2। और जो हमें ग्रेट वार देखने को मिला ये किसके लिए था, अपना रिचुअल बाथिंग के लिए था। और ये जो अपनी चीज़ें मिली हैं अपने कहाँ पे मिली हैं अपने को, सिटाडेल और अपना एक्रोपोलिस में देखने को मिली है। और ये क्या होते थे, अपने अपर टाउन्स होते थे। तो ये चीज़ें भी क्या अपने को याद रखनी है, इससे जो रिलेटेड है। यू नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 101। विच आर्कोलॉजिकल साइट इज नॉट लोकेटेड इन प्रेजेंट डे इंडिया। मेहरगढ़, महारगढ़, चिरनंद और हल्लोर। ठीक है। तो इसका जो अपना राइट आंसर है वो है अपना मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है, अपना पाकिस्तान में है। और ये क्या है अपने को, ये है ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट है। ठीक है। और यहाँ पे किसी चीज़ के है, फार्मिंग और अर्डिंग के अपने को एविडेंस देखने को मिले। ठीक है। जो मेहरगढ़ है वो मिला अपने को देखने को मिला है यूपी में। और यहाँ पे क्या मिले हैं अपने को,
अर्लीस्ट एविडेंस मिले हैं ऑफ राइस कल्टीवेशन एंड कैटल रेयरिंग। अपने को एविडेंस मिले हैं राइस कल्टीवेशन के और कैटल रेयरिंग के लिए। चिरनंद कहाँ है अपना बिहार में है। और यहाँ पे क्या मिले हैं टूल्स मिले हैं मेड ऑफ बोन्स के। हल्लोर कहाँ है, हल्लोर नाम की जगह अपनी कर्नाटका। चिरनंद कहाँ है, चिरनंद बिहार में है और हल्लोर है अपना कर्नाटका में। और यहाँ पे क्या मिले हैं मिलेट कल्टीवेशन के एविडेंस मिले हैं। तो ये चीज़ें क्या है अपनी पूछी गई है, तो अपने को ये चीज़ें भी क्या है अपने को याद रखनी है। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 102। विच प्लेस प्रेजेंट द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ न्यूलिथिक एरा। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा मेरगढ़। मेरगढ़ कहाँ है अपना पाकिस्तान में ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट है। और यहाँ पे क्या मिले हैं अर्लीस्ट एविडेंस मिले हैं फार्मिंग के और हर्डिंग के लिए। बुरजोम कहाँ है अपना जम्मू एंड कश्मीर में। और यहाँ पे अपने को यहाँ पे चीज़ें देखने को मिली है पिट डिवेलिंग मिली है, डॉग बरियल विद देयर मास्टर्स मिला है। कोल्डिवा यहाँ पे यूपी में। और यूपी में क्या अपने को राइस कल्टीवेशन देखने को मिला। ठीक है, बरमगिरी कहाँ अपने को कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 103। विच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोट ऑन द बैंक ऑफ इंडस। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना रोपड़ किस पे है अपना सतलुज के किनारे है। जो अपना चुंदाड़ो है, मोहनजोदड़ो, कोटदी, ये सारी की सारी जगह कहाँ पे हैं अपने इंडस रिवर के किनारे हैं। वी नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104। विच आर्कियोलॉजिकल साइट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। तो इसका जो अपना राइट आंसर कौन सा होगा, ये है अपना कोल्डिवा यूपी में। यहाँ पे क्या किस चीज़ के एविडेंस मिले हैं, यहाँ पे मिले हैं राइस कल्टीवेशन के एविडेंस अपने को मिले हैं। बुरजोम कहाँ अपना जम्मू एंड कश्मीर में है। चिरनंद कहाँ अपना बिहार में है। और बरमगिरी कहाँ पे अपने को कर्नाटका में। यहाँ पे क्या मिले हैं डॉग बरियल विद देयर मास्टर मिला है, पिट ड्वेलिंग मिली है बुरजोम में तो। और चिरनंद में क्या मिला है टूल्स मेड ऑफ ए बोन मिले हैं। द बरियल साइट एट ईमान गांव लाइज अलोंग विच रिवर। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना गोंड रिवर। और यहाँ पे अपनी दो रिवर हैं, एक है अपनी गोदावरी को बोलते हैं ओल्ड गंगा और क्या है दक्षिण गंगा। और कावेरी को क्या बोलते हैं गंगेज ऑफ द साउथ बोलते हैं। ठीक है, दक्षिण की गंगा कौन सा होगा अपना कावेरी हो गया। वर्ध गंगा और दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं गोदावरी को बोलेंगे। और जो ये अपना ईमान गांव है और जो नवासा जगह है ये दोनों कहाँ पे है अपने को महाराष्ट्र में। और जो दैमाबाद है वो जगह भी कहाँ अपने महाराष्ट्र में, जहाँ पे अपने को क्या मिला है कुपर चैरियट मिला है। ठीक है, वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 106। द आयरन implement site of हस्तिनापुर is located in which present Indian state। तो इसका जो अपना राइट आंसर है वो कौन सा है अपना है उत्तर प्रदेश है। बिहार में कौन सी है अपने यहाँ पे मिली है चिरनंद। ठीक है, हरियाणा में कौन सा है अपना बिर्राना इंडस वैली सिविलाइजेशन, राखीगढ़ी और बनावली है। राजस्थान में अपनी कौन सी है कालीबंगा। कालीबंगा को क्या बोलते हैं ब्लैक बंगाल भी बोलते हैं। तो ये क्या सारी चीज़ें अपने को याद रखनी है। We now move to question number 107. Name the oldest Indian civilization। तो ये अपनी कौन सी होगी, ये होगी अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये कौन सी है अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, इनकी जो सबसे यूनिक चीज़ थी वो क्या थी इनकी टाउन प्लानिंग थी। ठीक है, वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 108। द वर्ल्ड फर्स्ट ड्रेनेज सिस्टम वाज बिल्ट बाय विच पीपल। तो इसका जो अपना राइट आंसर कौन सा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा। और जो अपनी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वो कौन सी है अपनी मेसोपोटामियन। ये भी क्या चीज़ें अपने को याद रखनी है। ठीक है, और जो मेसोपोटामियन लोग थे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए एक वर्ड यूज़ करते थे मेलवा। ठीक है, तो ये मेलवा वर्ड भी क्या है अपने को याद रखना है। ठीक है, वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 109। विच वॉज द फर्स्ट एंसेंट इंडियन सिविलाइजेशन विद सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 110। द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज प्रोबेबली यूज्ड फॉर। तो इसका जो अपना राइट आंसर है वो क्या है अपना रिलीजियस पर्पसेस के लिए
यूज करते थे ग्रेट बाथ को। और जो ये ग्रेट बाथ है ये रेक्टेंगुलर तो शेप का था, ठीक है, और ये कहाँ पे था, अपना सिटाडेल में था। और इसमें पानी का रिसाव ना हो उसके लिए क्या करते थे, नेचुरल टार और बिटुमिन यूज करते थे। और ये कहाँ, अपना मोहनजोदड़ो में, ठीक है। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 111। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप, तो ये लोग वर्शिप करते थे पशुपति एंड मदर गोडेस को। और किसको वर्शिप करते थे, ये करते थे वर्शिप नेचर को, ट्री को, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें हैं हमें अपने को याद रखनी है इससे रिलेटेड। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 112। द टर्म इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा इसका पर्शियन लैंग्वेज। तो पर्शियन लैंग्वेज से क्या है अपने का जो है इंडिया वाज डिराइव्ड हुआ है। तो इसमें अपने को दो तीन चीज़ें समझने की हैं। एक तो है इंडिया वर्ड है वो जो अपना ओरिजिनेट हुआ है, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, अपना संस्कृत से, ठीक है। क्योंकि पुराने टाइम में जो अपनी जो थी इंडस रिवर थी, इसका पुराना नाम होता था सिंधु, ठीक है। तो जो अपना सिंधु से इस तरफ वाले जो एरिया था उसको क्या बोलते थे, जो एंशिएंट लोग थे उसको बोलते थे सिंधु देश, ठीक है। फिर जो अपने पर्शियन लोग हैं ना, पर्शियन लोग क्या है, शय को है बोलते थे, तो इसको क्या बना दिया, हिंदू देश बना दिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद जब अपने पर्शियन लोग आए तो ग्रीक लोग आए जो अपने जो हिंदूज को क्या बोलने लगे, इंडोज, ठीक है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि जो अपने इंडिया वर्ड है ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड कौन से हुआ, इंडोज से। फिर उसके बाद जो अपने ब्रिटेन वाले लोग थे इसको क्या बोलने लगे, अपने को इंडिया बोलने लगे। तो ये क्या है, अपने को इंडिया बोलने लगे। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान से देखनी, पेपर वाला क्या पूछ रहा है, वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है तो उसका आंसर होगा अपना संस्कृत। अगर डिराइव्ड पूछे तो वो अपना क्या होगा, अपना पर्शियन होगा। और पर्टिकुलर दे के पूछ ले जो इंडोज वर्ड है वो किस भाषा का, वो अपना ग्रीक भाषा का है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है अपने को याद रखनी है। यू नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 113। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाई ह्यूमन वाज, तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना कॉपर, ठीक है। इसको जो अपने याद करने की एक ट्रिक है, इसका होता है अपना स्टोन CBI। सबसे पहले जो वुमन था उसने क्या, स्टोन यूज किया था, उसके बाद अपना यूज किया था कॉपर, उसके बाद ब्रोंज, और उसके बाद क्या था अपना आयरन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या अपने को याद रखनी है। यू नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 114। पंचमार्क कॉइन्स फ्रॉम 6th century BC onward were made of silver and which other metal, तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपने का कॉपर, ठीक है। और इनको जो पंचमार्क कॉइन्स थे इनको पंचमार्क क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये अपनी पंचिंग मेथड से बनाए जाते हैं, ठीक है। जो भी कोई मेटल होता था उस पर पंचिंग की जाती थी वेरियस सिंबल्स की, ठीक है। और ये मेनली किस किस के बने होते थे, अपने सिल्वर्स के और कॉपर्स के बने होते थे। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 115। कॉटन वाज प्रोबली ग्रोन एट मेरगढ़ अराउंड, तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना 7000 ईयर्स एगो, ठीक है। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 116। द ब्रोंज आइडल ऑफ डांसिंग गर्ल बिलोंग्स टू विच सिविलाइजेशन, तो इसका अपना जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जो डांसिंग गर्ल हमें कहाँ देखने को मिली है, ये मिली अपने को मोहनजोदड़ो में मिली थी। और जो इसकी हाइट है वो अपनी 10.5 सेंटीमीटर है। और जिस पोज में खड़ी है उस पोज का क्या नाम है, ये है तरभंगा पोज। पाकिस्तान ने हमसे इसके डांसिंग गर्ल वापस देने को भी बोला था। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 117। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजली बिल्ड देयर होम विद, तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा पक्का ब्रिक्स, ठीक है। जो अपने यूजली जो लोग वहाँ के जो घर बनाते थे वो पक्की हुई ईंटों से बनाते थे। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 118। विच रिमेन्स excavated in the Indus Valley civilization indicate commercial and economic development, तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना सील्स। सील्स अपनी दो तरह की होती थी, एक तो होती थी अपनी सेटेडाइट स्टोन से बनी होती थी, ठीक है, और एक बनी होती थी अपनी टेराकोटा से, ठीक है। जो फर्स्ट अगर पूछे आपसे तो उसका अपना राइट आंसर होगा सेटेडाइट स्टोन वाली। अगर ये ऑप्शन में ना होता अपना सेकंड ऑप्शन क्या होगा, अपना टेराकोटा मिलेगा, ठीक है।
जो सील्स हैं उस टाइम के, मतलब आप एक तरीके से मान सकते हो कौन सी टाइप में चीज़ें मान सकते हो उस टाइम की, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की सील्स से ही क्या होता था, अपना व्यापार होता था। कोई भी जो मर्चेंट होता था वो ये बोलता था कि ये कोई सील्स दिखा देगा तो उससे मानना कि ये क्या है, मेरा सामान है। ठीक है, वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 119। अनलाइक सम अदर हड़प्पन सिटी, धोलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। तो ये क्या था, अपने 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, और ये कहाँ अपने को, गुजरात में। ठीक है, और यहाँ पे 10 जो लार्ज हैं हड़प्पन साइंस में मिले हैं, और यहाँ पे क्या देखने को मिला है अपने को, एक स्टेडियम भी देखने को मिला। और क्या हमें देखने को मिला है, यहाँ पे एक मिला है वाटर रिजर्व्स। ठीक है, और ये क्या है, जो अपना धोलावीरा है ये कहाँ पर है, रन ऑफ कच्छ में है। ये चीज़ भी क्या अपने को याद रखनी है। और इसमें हमें एक चीज़ याद रखने की है, जो अपनी सिटी विदाउट सिटाडेल है वो कौन सी है अपनी, वो है अपनी चुनाहड़ो। और भी जितने जो भी अपने को टाउन्स मिले हैं वो क्या था, अपने 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, अपर टाउन्स और अपना लोअर टाउन्स। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 120। द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। ये क्या थे, अपने अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, और इनकी स्पेशल जो चीज़ थी वो क्या थी, इनकी टाउन प्लानिंग थी। और जो टाउन प्लानिंग थी, जो इनकी सड़कें थी वो क्या था, ग्रिड पैटर्न में बनी हुई थी। तो ग्रिड पैटर्न का भी आपको को याद रखना है, जो सड़कें हैं वो 90 डिग्री पे कट करती थी। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 121। द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज, ये क्या है अपनी, एक तो पिक्टोरियल है और क्या है, आज तक अनडेसिफर है, अनकोडेड है। ठीक है, तो कई बार एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था लैंग्वेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसमें एक ऑप्शन मिलता आपको अननोन। ठीक है, जो आज तक इनकी जो लैंग्वेज है हम ये नहीं बता पाए हैं कौन सी है। तो उसमें कई बार ये होता है संस्कृत है, जो अपनी पाली है, प्राकृत है, तो उसमें कौन सा होता है, अपना अननोन ऑप्शन होता है। तो वो भी क्या चीज़ें अपने को याद रखनी है। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 122। द मेसोपोटामियन पीपल्स ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेटस वैली रेफर टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन एज। तो इसका अपना जो राइट आंसर होगा वो क्या होता था, मिलवा वर्ड ये यूज करते थे। और जो मेसोपोटामियन है वो क्या है, अपनी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्या अपने को याद रखनी है। ठीक है, वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 123। विच ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट एम्फेसाइज स्ट्रेटिग्राफिक एक्सकवेशन इन 1940s फॉर हड़प्पन साइट। तो ये अपना किसने दिया था, ये दिया था RM विलर ने। ये RM विलर वही हैं जिन्होंने अपने को क्या बताया था, अब जो डिक्लाइन हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो आया है अपना आयरन इन्वेजन की वजह से। ठीक है, जो जॉन मार्शल हैं ये क्या है, अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिनको नाम दिया था। RD बैनर्जी की क्या है, जिन्होंने मोहनजोदड़ो को अपने की खुदाई की थी। उसके बाद जो अलेक्जेंडर कनिंघम है ये है अपना फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोला जाता है, क्योंकि जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो क्या इन्होंने बनाया था 1861 में। तो ये भी सारी चीज़ें क्या अपने को याद रखनी है। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 124। विच एनिमल मोटिव इज फाउंड ऑन द सिलेंड्रिकल सील ऑफ इंडस रीजन। तो इसका जो अपना राइट आंसर है वो क्या है, हम्प्ड बुल है। ठीक है, और जो अपनी और सील्स मिली हैं उन सील्स पे कौन कौन से एनिमल मिले हैं उसकी जो अपना याद करने की क्या ट्रिक है, एलिफेंट, टेक, रेस्ट, डेली। तो बिग से अपना क्या हो जाएगा, बफेलो। ई से अपना एलिफेंट, टी से अपना क्या हो जाएगा, टाइगर। आर से अपना क्या हो जाएगा, राइनो। और डी से अपना क्या हो जाएगा, डियर। ठीक है, तो ये क्या चीज़ें अपने को याद रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125। विच डोमेस्टिकेटेड एनिमल वाज एब्सेंट इन द टेराकोटाज ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा अपने का काऊ। ठीक है, इस टाइम पे क्या है, अपने को काऊ भी एब्सेंट मिलती है इस टाइम पे। और क्या है, इस टाइम पे आयरन भी नहीं मिलता अपने को ना, इस टाइम पे अपने को क्या मिलते हैं, टेम्पल मिलते हैं। ठीक है, अपनी ये सारी चीज़ें क्या अपने को याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 126। विच वाज नॉट ए कॉमन फीचर ऑफ मेजर सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। टाउन प्लानिंग बिल्कुल, यूज ऑफ ब्रंट ब्रिक्स बिल्कुल इनकी क्या थी, अपनी कॉमन फीचर था। इरिगेशन क्लांस ये भी ठीक था। इसका जो अपना राइट आंसर होगा फोर्टिफाइड स्टडल, ये कई जगह अपने को देखने को नहीं मिले। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 127। विच स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू? ऑप्शन ए है इट वाज ए अर्बन सिविलाइजेशन विद वेल प्लान्ड सिटी, बिल्कुल सही बात है। एनिमल मीट्स वाज द स्टेपल फूड, तो ये क्या अपना गलत हो जाएगा। इट फ्लोरिश अबाउट 2500 BC इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान इन एंड वेस्टर्न इंडिया, तो ये भी अपना क्या है राइट है। हाउस वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, ये भी क्या अपना राइट है। और ये भी क्या अपना राइट है। जो अपना रॉन्ग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128। विच डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI was responsible for excavation leading to the discovery of हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो इन 1920s? तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा जॉन हुबर्ट मार्शल। क्या बोलते हैं? जॉन मार्शल। अर्थात जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को नाम देने वाले हैं वो भी कौन थे? अपने जॉन मार्शल थे। जो अलेक्जेंडर कनिंघम था, इन्होंने बनाया था आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में। इनको बोला जाता फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। RM विलर ने क्या दिया था? आयरन इन्वेजन। ठीक है। दयाराम साहनी क्या 1921 में, जिसने हड़प्पा को खोजा था। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 129। फ्रॉम विच लैंग्वेज वाज द वर्ड इंडिया ओरिजिनेटेड? ठीक है। तो जो लैंग्वेज है किससे हुआ है? ये हुआ अपना संस्कृत से, मैंने ऊपर अपने को बताया था। उसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन है द टर्म इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा अपने का पर्शियन। ठीक है। वी नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 131। द वर्ड इंडिया केम फ्रॉम द नेम ऑफ द रिवर इंडस विच वाज कॉल्ड वट इन संस्कृत? तो संस्कृत में इसको क्या बोला जाता है? इसको सिंधु बोला जाता है। ठीक है। एंशिएंट टाइम में नदियों के नाम में वो भी हमने कई बार आपको पीछे बताए हैं। अकबर इस नदी का ये पुराना नाम है। जैसे अपना रावी है, रावी नदी का पुराना नाम क्या था? पुरुषेणी था। द रिवर इंडस वाज कॉल्ड इन दोज बाई विच पीपल अराउंड 2500 ईयर्स एगो? तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा अपना पर्शियंस एंड ग्रीक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133। द टर्म इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड इंदोज से। ठीक है। तो जो अपना इंडिया वर्ड है वो अपना ओरिजिनेट हुआ है संस्कृत से। ठीक है। और डिराइव्ड पूछे तो वो अपना कहाँ से हुआ है? पर्शियन लैंग्वेज से। और जो एक्चुअल में जो नाम निकल के आया है वो अपना नाम निकल के कहाँ से आया है? वो आया अपना ग्रीक वर्ड इंडोस से। ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है अपने को याद रखें। ये था हमारा आज का लेक्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेट 2। इसमें अपने जो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अपने प्रीवियस एग्जाम में आए हैं वो सारे हमने कवर किए हैं। कैसा लगा आपको ये लेक्चर? कृपया कमेंट करके बताएं। और आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।